हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी में डीएनएस में। और आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। स्मार्टफोन टैबलेट वितरण पे चुनाव आयोग ने ग्रहण लगा दिया है। यानी कि आप सब जानते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने फ्री स्मार्टफोन टैबलेट देने की घोषणा की थी और उसका वितरण भी शुरू हो गया था। आप सभी के कॉलेज में फॉर्म भी भरवाया गया था, यानी कि आपका जो डाटा था वो गवर्नमेंट को भेज दिया गया था। ठीक है, तो आज पूरे दिन ये जो है कि ये जो कटिंग है पेपर की, ये काफ़ी वायरल हो रहा था। काफ़ी लोगों ने हमें व्हाट्सअप भी किया था, यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमें व्हाट्सअप किया था कि सर ये क्या है, हमें इस बारे में आप बताएं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और ये सच है कि झूठ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आगे वितरण होगा कि नहीं होगा, सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पहली बार विजिट करें डे नाइट स्टडी पे तो डीएनएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इस अपडेट को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं जो चुनाव से संबंधित है। देखिए, जब कोई भी जो पिछली गवर्नमेंट होती है, जब चुनाव आता है तो मान लीजिए अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी भी चीज़ की घोषणा कर दी है, ठीक है, कोई भी काम चल रहा है तो उस काम को रोका नहीं जाता है। ये होता है कि जब आचार संहिता लागू होती है तो क्या होता है कि जो पूरा एक तरह से जो गवर्नमेंट का जो काम होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है, ठीक है, जब आचार संहिता लागू हो जाता है किसी भी राज्य में तो होता है ये है कि गवर्नमेंट कोई भी योजना नहीं निकालती है या फिर कोई नया काम नहीं होता है। अगर एक तरह से कहें तो कोई भी गवर्नमेंट नई योजना या फिर कोई भी नया काम गवर्नमेंट या फिर कोई प्रेस विज्ञप्ति हो, यानी कि किसी का अगर मान लीजिए कहीं जॉब निकालना हो तो वो भी काम, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ काम नहीं करती है। और जो पूरा एक तरह से जो एक रिमोट होता है, यानी कि पूरे राज्य का जो रिमोट होता है वो चुनाव आयोग के पास चला जाता है। यानी कि जो चुनाव आयोग होता है उसके पास, यानी ईसी इलेक्शन कमीशन, उसके पास आचार संहिता लागू हो जाता है राज्य में। तो होता यह है कि एक तरह से जो आपका गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। वो सब कुछ जो है कि एक तरह से जो रिमोट होता है पूरे राज्य का, वो आपका ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास, यानी कि चुनाव आयोग के पास सब कुछ चला जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा आपको कि जहाँ तक हमने सुना है, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और हमने काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी की हैं। और जहाँ तक हमने सुना है, हमें लगता है कि अगर पहले से कोई कार्यक्रम चल रहा है, किसी सरकार ने घोषणा कर दी है, अगर वो काम चल रहा है तो उस काम को रोका नहीं जाता है। ठीक है, हाँ, नए काम नहीं होते, नई घोषणाएं नहीं होंगी, नई नियुक्ति नहीं होगी या फिर नए काम नहीं होगा, वो चुनाव बाद ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी सरकार ने, किसी गवर्नमेंट ने अगर कोई भी, यानी कि कोई भी अगर सिस्टम निकाला है, कोई योजना निकाली है तो उस पर काम होता है। ठीक है, हालांकि एक अपडेट आज आई है, ठीक है, ये पूरी तरह से फेक है कि सही है, इस पर भी हम कह नहीं सकते कुछ। ठीक है, पहले आइए हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे। यहाँ लिखा है कि टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण नहीं। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया के दौरान टैबलेट व स्मार्टफोन नहीं बांटे जाएंगे। जितने उपकरण आए थे उनका वितरण किया जा चुका है। ठीक है, तो हालांकि ये जो हम अब इस अपडेट को अगर पढ़ें तो इस अपडेट से तो जाहिर सी बात है, इस अपडेट से तो साफ हो गया है कि आपको अब टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। अब कब मिलेगा? चुनाव बाद, यानी कि 10 मार्च को आपका चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। 7 मार्च को चुनाव खत्म हो जाएगा यूपी का, 10 मार्च को रिजल्ट के बाद मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें अब पूरी तरह से श्योर नहीं है। हालांकि अगर कोई अपडेट आगे रहेगी या फिर बंटने वाला है कि नहीं बंटने वाला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ हम आगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे ही। लेकिन मेरे ख्याल से, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक हमने सुना है कि अगर कोई काम चल रहा है तो उसको रोका नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी राशन बंट रहा है, अभी जो भी गवर्नमेंट क्या करती है कि सबको राशन देती है, तो वो राशन तो रोका नहीं गया है, वो राशन मिल ही रहा है सबको हर महीने। अगर मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट कोई भी योजना लाई है, अगर कोई किसी को पेंशन दे रही है तो चल ही रहा है। तो मेरे ख्याल से ये काम तो चलना चाहिए, लेकिन मैं फिक्स नहीं कह सकता, देखिए, क्योंकि हमसे बढ़ कर के बहुत ज़्यादा हम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा है, जहाँ तक हमें पता है कि आचार संहिता लागू होने से पहले अगर कोई योजना गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दी है, वो उस योजना की शुरुआत हो चुकी है तो वो चलती है। हालांकि हो सकता है कि प्रचार, क्योंकि जब योगी जी स्मार्टफोन टैबलेट देते हैं तो उस पर उनका रहता है फ़ोटो वगैरह, तो उसको देखते हुए हो सकता है कि चुनाव आयोग उसको बैन कर सकता है ताकि उनका प्रचार ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, चुनाव आयोग की बात है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हमको इतना ही कहना चाहेंगे कि मेरे ख्याल से 50-50 चांस है, बट भी सकता है, आगे वितरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हालांकि जो आगे की अपडेट रहेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू।